तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि जियांग ने स्वॉर्ड फेरी की हेल्प से 5 एलिमेंट और डाउ बॉडी को फोर्ज कर लिया था। अब वो नॉर्मल मार्शल आर्ट्स नहीं बल्कि डाउ स्वॉर्ड को कल्टीवेट करेगा। और साथ ही उन्हें पता चलता है कि शियार के पास सबसे रेयर लोटस है, इसलिए फेरी और जियांग ने मिलकर उसकी ब्लड लाइन को अवेकन करने में उसकी मदद की थी। उसके बाद ये लोग कल्टीवेशन करने के लिए बेम्बू फॉरेस्ट में आ गए थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक डिमोनिक बीस्ट आकर उन पर अटैक करने आ गया था। अब एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लायन बीस्ट जियांग पर अटैक कर दिया था, लेकिन जियांग टाइम पर पीछे हट गया। उसके तुरंत बाद लायन बीस्ट सीधा उस पर जंप कर देता है। जियांग भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन तभी एक और कल्टीवेटर पीछे से लायन बीस्ट पर अटैक कर देता है। वो अपनी स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करता है और लायन बीस्ट को पियर्स कर देता है, जिसकी वजह से बीस्ट जमीन पर गिर गया था। अब वो लायन बीस्ट ये जियांग को छोड़कर उस कल्टीवेटर से लड़ने लगता है। उसने तुरंत अपनी पावर एक्यूमुलेट करके उस बंदे पर थंडरबॉल अटैक कर दिया। थंडरबॉल बहुत ही तेजी स्पीड से उस कल्टीवेटर की तरफ बढ़ रहा था। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ पहुँचती है। वो अपने ग्रैंडफादर के लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड थी। उसका मास्टर उसे कह रहा था कि यहाँ मत आना। उसी वक्त एल्डर अपनी पावर्स एक्टिवेट करके क्रिसेंट मून स्लैश का यूज़ करके उसके पीठ पर उस बीस्ट पर अटैक कर देते हैं और दोनों अटैक्स वहाँ पर टकराते हैं और एक ज़बरदस्त सा क्लैश होता है। लेकिन एल्डर देखते हैं कि लायन बीस्ट ने उनके क्रिसेंट मून स्लैश को तोड़ दिया और अब वो बीस्ट सीधा एल्डर पर अटैक करने के लिए आ रहा था। ये देखकर एल्डर भी एक सेकंड के लिए पैनिक हो गया था। तभी जियांग ने तुरंत लायन बीस्ट पर जंप लगा दिया। वो बीस्ट के ऊपर चढ़ गया और अपनी स्वॉर्ड से सीधा उसके सर पर घुसा दी। जियांग का मुंह इतना क्लासी था कि लायन बीस्ट वहीं पर ही मर जाता है। और इसी के साथ जियांग ने उस एल्डर की भी वहाँ पर जान बचा ली। फिर जियांग ने पूछा, सीनियर आप ठीक तो हैं ना, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? फिर एल्डर तुरंत रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, अगर तुम टाइम पर नहीं अटैक करते तो शायद मैं वो बीस्ट मुझे मार डालता। तुमने आज मेरी जान बचाई है, मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। और इतने बड़े एल्डर को अपने सामने झुकते हुए देखकर जियांग को भी अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है, सीनियर प्लीज़ मुझे थैंक्स मत बोलिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। वैसे मुझे इस लायन बीस्ट की गोल्डन हॉर्न और उसकी कोर की ज़रूरत थी, मगर अगर आप परमिशन दे तो मैं इसे ले सकता हूँ। उस एल्डर का नाम शोंग सिया था और उनके साथ उसकी ग्रैंड डॉटर किंग शुई भी थी। एल्डर सोंगशिया बोलते इस गोल्डन लाइन को तुमने ही मारा है तो इसकी कोर और हॉर्न पर भी सिर्फ तुम्हारा हक बनता है। मुझसे परमिशन मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। यही सुनते ही जियांग ने उस तुरंत ही गोल्डन लाइन की कोर और हॉर्न को निकाल दिया। फिर एल्डर सोंगशिया बोले, मुझे लगता है कि तुम क्लाउड ड्रीम पवेलियन के कल्टीवेटर हो। क्या तुम यहाँ पे फ्लेम ग्रास ढूंढने आए हो? जियांग ने पहली बार फ्लेम ग्रास का नाम सुना था, इसलिए वो एल्डर से इसके बारे में पूछने लगता है। एल्डर ने तुरंत उसे फ्लेम ग्रास दिखाते हुए कहा, मुझे इस ग्रास की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर किंग शुई को हील कर सकूँ। अगर ये मिल जाए तो शायद उसकी जान बच सकती है। जियांग थोड़ा कंफ्यूज हो गया और किंग शुई को आखिर क्या हुआ। तो तभी मास्टर फेरी ने उसकी सारी बातें सुन ली। फेरी ने जियांग को कहा, उस एल्डर को बता दो कि फ्लेम ग्रास उसकी ग्रैंड डॉटर की जान नहीं बचा सकते। जब जियांग ने फेरी से वो वजह पूछी तो फेरी बताती है कि मुझे तुम्हारी बॉडी को टेम्पररी प्रोसेस करना होगा ताकि मैं उस लड़की को चेक कर सकूं, शायद मैं उसकी इलनेस को हील कर पाऊं। फिर फेरी ने उस बंदे से कहा, उस बंदे ने जो सोल क्रिस्टल पेंडल पहना है वो मुझे दे दो। उसके बाद मास्टर फेरी ने जियांग की बॉडी को पोजेस कर लिया। अब फेरी जियांग की फॉर्म में ही बात करने लगी। उसने कहा, फ्लेम ग्रास सिर्फ सेकंड ग्रेड की स्पिरिचुअल मेडिसिन है, इसमें इतनी एबिलिटी नहीं कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर की जान बचा सके। ये सुनकर एल्डर सोंगशिया काफ़ी शौक हो जाते हैं। वो उन्होंने पूछा कि क्या तुम किंग शुई की हिडन इलनेस को भी देख सकती हो? तो जियांग जो कि एक्चुअली में फेरी है, उसने जवाब दिया, हाँ हो सकता है तुम्हारी ग्रैंड डॉटर के पास 9 yin बॉडी हो। ये हज़ारों सालों में सिर्फ एक बार अपेयर होती है, यानी किंग शुई नेचुरल गिफ्टेड है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन लो होने की वजह से वो 9 yin फोर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसी वजह से वो फोर्स उसके बोन मैरो तक पहुंच चुकी है। अगर इस फोर्स को जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो किंग शुई की जान ले सकती है। यह सब सुनकर एल्डर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे। उन्होंने कहा कि हमें किंग शुई को हील करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन
हर बार फेल हो के क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? तो जियांग बोला, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे वो पेंडेंट क्रिस्टल चाहिए जो उसने पहना हुआ है। किंगशुई ने तुरंत अपना पेंडेंट उतार कर जियांग को दे दिया। क्रिस्टल मिलते ही मास्टर फेरी काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद फेरी ने किंगशियाओ से कहा, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। हैं? किंगशुई थोड़ा हेजिटेट कर रही थी, लेकिन फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया और जियांग ने उसका हाथ पकड़ लिया। और जियांग नोटिस करता है कि उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। फिर उसने बताया, तुम 3 सालों से निनियन फोर्स को बैकलैश से सफ़र कर रही हो। फिर किंगशुई भी उस कन्फर्म करती है कि वो 3 साल से इस इलनेस से परेशान है। जियांग ने नॉर्मल कल्टीवेटर होता तो वो कब का मर चुका होता, लेकिन तुमने एलेक्सर पिल और मेडिसिन की हेल्प से 1 स्टार वॉरियर लेवल तक का ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसी वजह से तुम अभी तक जिंदा हो। किंगशुई कहती है, मेरे फादर और ग्रैंडफादर ने मुझे बचाने के लिए बहुत ही एफर्ट्स मारे हैं। और ये बात सुनकर एल्डर सोंगशिया बोले, तुम्हें बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इस फैमिली की पोलाइटनेस देखकर जियांग भी उनकी मदद करने का फैसला कर लिया। फिर अगले सीन में हम जियांग अपनी डिवाइन पावर किंगशुई की बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, जिससे 9 इन बैकलैश थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है। लेकिन मास्टर फेरी सोल पावर वीक होने की वजह से वो ज़्यादा तक प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकती। इसलिए जियांग ने कहा, आज के लिए बस इतना ही। कुछ दिनों तक 9 इन फोर्स तुम्हें तंग नहीं करेगी। 3 दिन बाद मैं फिर से तुम्हारा ट्रीटमेंट करूँगा। और किंगशुई की कम्युनिकेशन बीड एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद जियांग वहाँ से चला जाता है। बाद में जियांग और स्वर्ड फेरी वापस से कल्टीवेशन करने लगे। फेरी ने क्रिस्टल को रिफाइन किया और अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर कर ली। और दूसरी तरफ वहीं जियांग भी अपनी कल्टीवेशन में बैठ गया और 5 एलिमेंट स्वर्ड डाओ बॉडी को कल्टीवेट कर दिया। थोड़ी देर बाद स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगी और 2 स्वॉर्ड फॉर्ज हो गईं, एक जो एक दूसरे के अराउंड घूमते हुए मर्ज हो गईं। जियांग ने स्वॉर्ड से एक और पावरफुल स्प्लैश अटैक रिलीज किया। मास्टर फेरी भी उसकी तारीफ करने लगती और कहा, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी स्वॉर्ड फोर को 2nd लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लोगे। फिर उसने बताया कि 5 एलिमेंट स्वॉर्ड डाओ एक सेमी गॉड लेवल की डिवाइन टेक्निक है। अगर इसे एक्सट्रीम लेवल तक कल्टीवेट किया जाए तो एक स्वॉर्ड स्लैश की लाइट पूरे 9 प्रोविंस तक दिख सकती है। उसके बाद फेरी ने कहा, अब गोल्डन लायन की कोर को रिफाइन करो। फेरी ने अपनी पावर से उस कोर को लाइन फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया और जियांग को उसे निकलना पड़ता है ताकि वो उसकी पावर को रिफाइन कर सके। उसने तुरंत ही गोल्डन लाइन को स्वेलो कर लिया और 5 एलिमेंट डाओ बॉडी को एक्टिवेट कर दी। और थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद गोल्डन लाइन की पावर रिफाइन हो गई। अब जियांग की स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़ चुकी थी। उसने कहा, अब मुझे लगता है कि मैं 6 स्टार मार्शल वॉरियर के सामने भी अच्छा खासा टिक सकता हूँ। और अगर वो इसी स्पीड से कल्टीवेट करता रहा तो टेनशिया को भी हराना मुश्किल नहीं होगा। ये वही बंदा है जिसने जियांग को पहले मेरिडियंस तोड़कर उसकी ब्लड लाइन को ख़त्म कर दिया था और उसे बहुत ही ह्यूमिलेट किया। और जियांग ने डिसाइड कर लिया था कि वो उस इंसल्ट का बदला 1000 गुना लेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। बाय।